आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा सकता है। ठीक है। और व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। वहां पर भी आपको लॉस से बचाने के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो भी कल क्या था, मैं आपको सबसे पहले रीजन बताता हूँ कि आज सबसे ज्यादा लोगों ने लॉस किया होगा और क्यों किया होगा, किस किस ने लॉस किया होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं किस किस ने लॉस किया होगा, किस में किया होगा। सबने लॉस किया होगा सी बाय में। ठीक है। सी बाय में सबसे ज्यादा जो लोगों ने लॉस किया होगा वो सी बाय करके किया किया होगा। अब रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो यूएस मार्केट है वो कल 1100 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई थी। मतलब यूएस मार्केट पॉजिटिव थे, उसको लेकर काफी टेलीग्राम वालों ने, यूट्यूबर ने, एडवाइजर ने, ब्रोकर ने ये सोचा कि हमारी मार्केट भी ऊपर जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो वॉर बंद हो गया है, ठीक है, वॉर ऑफ हो गया है उसकी वजह से। ठीक है। और तीसरा चीज कि कल हमारा मार्केट पॉजिटिव ऑफ हुआ था, ठीक है, पॉजिटिव क्लोज हुआ था। हमारा जो मार्केट है कल अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ था। तो हर एक टेलीग्राम वाला, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में आप हो, हर एक टेलीग्राम वाले ने आपको सी बाय दिया होगा, सबसे पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, हर एक यूट्यूब वाले ने सी बाय दिया होगा। ठीक है, कि मार्केट देखो ऊपर गया है, अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। मतलब हर एक यूट्यूब वाला भी क्या कल क्या बातें कर रहा था कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा। ओके। हर एक एडवाइजर, जिस भी एडवाइजर के साथ आप वर्क करते हो, वो भी आपको सी बाय ही दे रहा होगा। ओके। हर एक ब्रोकर, ये लोग भी आपको क्या दे रहे होंगे, सी वाई दे रहे होंगे। ठीक है। और 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर, जो लोग 90% डेली लॉस करते हैं ना मार्केट में, ठीक है, उन्होंने भी ब्रेकआउट पे सी बाय किया होगा। ठीक है। इन सभी लोगों ने क्यों बाय सी किया था वो भी मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों ने सी बाय क्यों किया था। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकआउट आया, फ्लैट खुला और ब्रेकआउट आया। तो यहाँ इन सभी लोगों ने, हर एक इंसान ने, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने, चाहे वो ट्रेडर हो जो डेली लॉस करता है, चाहे टेलीग्राम वाला हो, चाहे यूट्यूब वाला हो, चाहे एडवाइजर हो, चाहे ब्रोकर हो, हर एक इंसान ने कॉल बाय किया था। और मार्केट देखिए, कल के यूट्यूब में ही मैंने बताया था, कल के यूट्यूब वीडियो में ही, कि अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो या ऊपर के लेवल पे कॉल ट्रेड करते हो तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और आज एज इट इज वही हुआ। जिस भी लोगों ने ऊपर यहाँ कॉल बाय किया, या यहाँ कॉल बाय किया, या यहाँ कॉल बाय किया, इस उम्मीद में कि यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यूट्यूबर कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, टेलीग्राम वाले कॉल्स पे कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रोकर मेरा कॉल प्रोवाइड कर रहा है, एडवाइजर मेरा कॉल प्रोवाइड कर रहा है, मेरा यार दोस्त भाई बंद सारे कॉल बाय कर रहे हैं, तो मैं भी कॉल बाय करूं। तो उन लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया और वो अच्छा खासा मार्केट ने, एफआईडीआई वालों ने उसे लॉस में बिठा दिया। एक ये रीजन था। देखिए दोस्तों, सीधा सा जो गेम है ना, वो गेम है ब्रेन और साइकोलॉजी का। ठीक है। ट्रेडिंग अगर आप सोचो कि ऑप्शन चेन डाटा के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो तो आप लॉस ही करोगे। ठीक है, क्योंकि 90% लोग उसको प्रेफर करते हैं और वो लॉस का कारण है। ओके। या फिर आप आज के जैसे, कल लोग सारे बुलिश थे, आज सारे लोग बियरिश बियरिश बोलेंगे। देख लेना, आज सारे यूट्यूबर, जो भी आपका एडवाइजर, टेलीग्राम वाला ब्रोकर है, या जिस भी यूट्यूब को आप सुनते हो, एक बार जाके उनसे ये पूछना कि कल तो आप बुलिश थे, आज मार्केट नीचे क्यों आ गया। ठीक है। हमने कॉल में काम ही नहीं किया, और किया भी तो हमने कॉल में बिल्कुल नीचे के लेवल पे काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन ऊपर के लेवल पे हमने कॉल में काम नहीं किया, क्योंकि कल के वीडियो में जैसा हमने बताया था, हम साइकोलॉजी पर ट्रेड करते हैं, ना कि टेक्निकल फंडामेंटल ऑप्शन एंड डाटा, मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ये आउटडेटेड चीजें हैं दोस्तों, ओल्ड स्कूल चीजें हैं, ये मार्केट में वर्क नहीं करती। ये आपको समझने की जरूरत है। आज मत समझो, लॉस होने के बाद समझ लो, या कैपिटल खत्म होने के बाद समझ लो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आज मुझे किसी ने पूछा कि मुझे, एक बिगनर इंसान को, ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक नए इंसान को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बिना सीखे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिना सीखे किसी को भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके। और कुछ लोग हैं जो टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर या यूट्यूब से देखकर ट्रेड करते हैं, तो भाई वो लॉस ही करते हैं। तो ये सब चीजें ना करें। ठीक है, बिना सीखे ट्रेडिंग ना करें। और उन्होंने एक चीज और मुझसे पूछी कि क्या मुझे किसी एडवाइजर या ब्रोकर या फिर किसी यूट्यूबर के साथ या फिर किसी ट्रेडर के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने उनको मना किया। अगर आपको, देखियो, किसी को अगर परखना है ना, तो सबसे पहले ये देखो कि उसके स्टॉप लॉस कितने बड़े हैं। अगर 10% से ज्यादा किसी का स्टॉप लॉस है ना, तो उसके साथ ट्रेड मत करो। क्यों?
मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि सपोज दैट अगर आप 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट कि आप 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, है ना। अब आप किसी एडवाइजर से कर रहे हैं, आपको ट्रेडिंग आती नहीं, या किसी ब्रोकर से या किसी यूट्यूब की देख के कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो 25% से ज्यादा का होता है, ठीक है। 25% से ज्यादा का स्टॉप लॉस होता है ज्यादातर लोगों का, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपका 25% का स्टॉप लॉस है, अगर आप 4 बार गलत हुए, या आपका ट्रेड आपने किसी भी टेलीग्राम एडवाइजर या ब्रोकर से लिया, या खुद से किया, या आपने किसी यार दोस्त से लिया, अगर आप 4 बार गलत होते 25% के स्टॉप लॉस के साथ, तो आपका पूरा कैपिटल खत्म है। फिर आप कहाँ से ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। उसके अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट जो जेन्युइन बंदा है, जिसका स्टॉप लॉस 10% से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, जिसका परसेंट 10 स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं है ना, 10% से ज्यादा, वो इंसान ट्रेडर है मेरे मानने में। वो असलियत में ट्रेडर है, क्यों? क्योंकि उसका ट्रेड एग्जीक्यूशन ही ऐसा है, वो ट्रेड को ऐसी जगह पकड़ रहा है जहां से उसका जो रिस्क है वो 10% से ज्यादा है ही नहीं उस ट्रेड के अंदर, ठीक है। अगर सपोज दैट वो, दूसरी चीज और एक रिस्क रिवार्ड है ना जो, वो उसका अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए। जो रिस्क रिवार्ड है वो मिनिमम उसका, मैं आपको बता दूं कि मिनिमम से मिनिमम उसका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:2 होना ही चाहिए, ठीक है। अब सपोज दैट कि 1:2 रिस्क रिवार्ड है किसी ट्रेडर का, किसी एडवाइजर का, किसी ब्रोकर का, ओके। अब 10% से ज्यादा उसके किसी भी ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं है, चाहे वो इक्विटी में हो, फ्यूचर में हो, या ऑप्शंस में हो, है ना। अब मान लो कि वो 5 बार गलत होता है, ठीक है, 5 बार वो गलत हुआ, तो उसके गए कितने, मैं आपको बताऊं, उसके गए 50%। कितना गया? 50%, ठीक है। उसका कितना गया दोस्तों? 50%, ओके। और उसका रिस्क रिवार्ड 1:2 है मिनिमम, और वो 5 बार अगर सही होता है, ठीक है, 5 बार अगर वो सही होता है ना, 5 बार अगर वो सही होता है, तो उसने कितना कमाया? आप ये देखो, 1:2 है, तो उसने 100% रिटर्न बना लिया ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना, तो वो 50% फिर भी गेन में है, 50% फिर भी वो गेन में रहेगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट और ट्रेड एग्जीक्यूशन की थ्योरी होती है। अगर आप भी बिगनर हो और आपके माइंड में ख्याल चलता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी एडवाइजर ब्रोकर के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी एडवाइजर ट्रेडर टेलीग्राम या यूट्यूबर की ट्रेड पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये आप थ्योरी समझ लेना, परख लेना अच्छे से। अगर ये सारी चीजें उसमें है या नहीं है, तो आप डिसाइड करना कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आज तो अच्छा खासा कॉल बायर्स को लॉस हो गया। अब हम देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले मार्केट्स ने क्या किया। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो जो भी, क्योंकि मार्केट अगर आप चेक करोगे ना, मार्केट उस लेवल्स, उन लेवल्स की तरफ जा रहा है जहां से ये ब्रेकआउट करके इसने भी 21,700 का लो लगाया था, उन लेवल्स पे आ चुका है। और यहाँ मैं आपको, काफी मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, आप यहाँ अगर मेरा सुनेंगे तो मैंने सब क्लियर बताया था कि यहाँ अपने आप बुलिश चीजें आपको दिखने, बनने, सुनने लग जाएगी। तो यहाँ हर एक इंसान क्या है? बुलिश है। हर एक इंसान सी बाय या फ्यूचर बाय या फिर स्टॉक बाय, ठीक है, या फिर स्टॉक बाय, वो सिर्फ बाय बाय यहाँ उसको करवाया जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम वाला करवाए, चाहे यूट्यूबर करवाए, चाहे वो खुद से करे, चाहे एडवाइजर करवाए, चाहे से ब्रोकर करवाए, यहाँ हर इंसान बुलिश मिलेगा। और FIDI वाले अपनी वापस पोजीशन अगर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा लॉस होगा जनता को, रिटेल कम्युनिटी को, हर्ड मेंटालिटी को, जो यूट्यूबर टेलीग्राम वालों की सुनते हैं, या एडवाइजर ब्रोकर के साथ, या फिर जो बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं, वो सभी लोग लॉस में आएंगे। और आज वही हुआ, ब्रेकआउट किया गया और ऊपर के लेवल पे कॉल में फंसा लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे, तो लास्ट बायर के अंदर अंदर है। और जब तक इस बायर के अंदर अंदर है ना, तब तक फुल ऑन बेयरिश होना भी दिक्कत वाला सामना है। ऑल ओवर इंट्राडे में आज के हाई के नीचे नीचे, मतलब 25,000 के नीचे नीचे बेयरिश है। लेकिन फुल ऑन बेयरिश तब होंगे हम, जब ये ग्रीन कैंडल आउट हो जाएगा, ठीक है, जब इस बायर के नीचे आ जाएगा, मतलब 24,400 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, चाहे गैप डाउन खुल के आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए, तब फुल ऑन बियरिश हो सकते हो आप अगले लेवल्स, नीचे के लेवल्स के लिए, ठीक है। ये निफ्टी का है, फुल ऑन बियरिश अभी नहीं होना। आज आपको हर एक यूट्यूबर, टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब आपको पुट 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 करेंगे, तो मत सुनना। जो जेन्युइन नॉलेज है आपको वो सुनना, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो ये भी बायर के अंदर एक छोटा सा रेड कैंडल दिया है, और ये भी फुल ऑन बियरिश। अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लास्ट बायर के
अंदर है। ठीक है, डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन ये भी अपने बिल्कुल उसी ब्रेकडाउन लेवल के पास आ गया है जहां से इसने लास्ट टाइम ब्रेकडाउन किया था। ठीक है, तो अगर इस बायर के नीचे आ जाता है ना, अगर डाउ जोन्स 42,000 के नीचे आ जाता है, ठीक है, 41,800 के नीचे आ जाता है, तो ये भी वापस बियरिश टेरिटरी में आ जाएगा। वो देखने वाली वो तो बात होगी कि आता है या नहीं आता। मिड कैप निफ्टी ने आज कुछ खास दिया नहीं है, लेकिन मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, ये अपने बिल्कुल ब्रेकडाउन लेवल पे आप देख सकते हो। लास्ट टाइम FII DAI इन लोगों ने यहाँ से ही सेलिंग शुरू की थी और यहीं आ चुका है। अगर ये दोनों बायर आउट हो जाते हैं ना, ठीक है, इस लेवल के नीचे आ जाता है जो कि ये 12,290 का, इस लेवल के नीचे अगर मिड कैप आ जाता है तो फिर ये और नीचे जाने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे और कॉल बायर और या फिर फ्यूचर बायर या स्टॉक बायर फंस जाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये लास्ट बायर के अंदर अंदर है, तो इसको फुल ऑन बियरिश भी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे लेवल पे भी अभी फुल ऑन बियरिश हम नहीं होंगे। लेकिन है ना, इंट्राडे लेवल पे अभी मार्केट जो है वो बियरिश ही है, ना हम इसको फुल ऑन बियरिश कंसीडर कर सकते हैं और ना हम फुल ऑन बुलिश यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो अभी कोई क्लियर डायरेक्शन है नहीं इन लेवल से, होगी तब आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सअप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ऑल ओवर अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी को, तो इसने भी ब्रेकआउट करके ऊपर के लेवल पे कॉल बायर को फंसा लिया है। ओके, अब सपोज दैट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर कल के दिन फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या, कि खुलता ही गैप अप है इन हाइस के ऊपर, आज के हाइस के ऊपर, कल के हाई के ऊपर। ठीक है, अगर ऊपर ही खुलता है तो इस इन दोनों ही कंडीशन में वापस आपको हर एक टेलीग्राम वाला आपको यहाँ बुलिश दिखेगा, सी बाय देगा, हर एक एडवाइजर, हर एक यूट्यूबर, आप खुद भी जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है वो यहाँ सीधा बाय कर लेंगे, कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो समझदार इंसान होगा ना, जो समझदारी से ट्रेडिंग करता है, जो डेली मार्केट से ग्रीन में जाता है, रेड में नहीं जाता है, मतलब कि डेली मार्केट से कमा के निकलता है, लॉस करके नहीं निकलता है, जो जेन्युइन ट्रेडर है वो यहाँ वेट करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से सी का ट्रेड बनाएगा, और यहाँ से अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलती है तो इन लोज के लिए वो पुट का ट्रेड बनाएगा। ठीक है, या फिर अगर उसको सी खरीदना भी है तो वो डिप का वेट करेगा, और जब कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो एक सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, ये ऊपर के लेवल्स के लिए है। अब नीचे के लेवल्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज एट फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन आता है, पहला सिनेरियो ये, या फिर खुल ही यहाँ कहीं जाता है गैप डाउन। ठीक है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर और जिनको ट्रेडिंग नहीं आती वो सारे लोग यहाँ पुट बाय कर लेंगे बिना किसी कंफर्मेशन के। ठीक है, लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना मेरे भाई, वो यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए वो सी ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ कोई बुलिश वीक बियरिश कंफर्मेशन मिल रहा है, पुट का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो इन लॉस तक के लिए वो पुट ट्रेड बनाएगा। या फिर अगर उसको पुट बाय भी करना है तो यहाँ तक बाउंस का वेट करेगा, और इस बाउंस में अगर उसे कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलती है तो वो यहाँ से पुट का ट्रेड बनाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब इन लेवल्स के आसपास आ जाए ना निफ्टी, तो यहाँ पुट बाय करने की गलती मत करना, यहाँ थोड़ा सा वेट करना, सबर करना, यहाँ कंफर्मेशन देखना। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप मार्केट से डेली कमाते हो, तो आप यहाँ कंफर्मेशन का वेट करोगे। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से कॉल का ट्रेड बनेगा अच्छा खासा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और समझदार, ज्यादा ही समझदार अच्छे ट्रेडर हो तो यहाँ कंफर्मेशन देखोगे वीक बियरी से तो पुट का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज बाउंस आने दो। ठीक है, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरीज कंफर्मेशन मिले आपको तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनेगा, वो भी बहुत प्यारा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, कि मिड कैप निफ्टी हमारा क्या कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर है ना, मिड कैप निफ्टी हमारा इस लेवल के नीचे नीचे बेरिश है। और डेली टाइम फ्रेम में मैंने भी आपको दिखाया कि मिड कैप निफ्टी आ कहाँ गया है। ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी सिनारियो में फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है आज के हाई का मिड कैप निफ्टी, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि खुलता ही गैप अप है ऊपर के लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ आपको हर एक एडवाइजर, ब्रोकर, टेलीग्राम वाला, यूट्यूब वाला और जिनको ट्रेडिंग नहीं आती वो सब यहाँ आओ देखेंगे ना ताओ बिना किसी कंफर्मेशन के कॉल बाय कर लेंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना, वो यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा। अगर यहाँ से कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो वो पुट का ट्रेड बनाएगा यहाँ तक के लिए। ठीक है,
और उससे अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो ऊपर के लेवल के लिए वो सी का ट्रेड बनाएगा। या फिर अगर उसे सी खरीदना भी है तो वो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो कॉल का ट्रेड बनाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट बनाएगा अपना। ये था एक सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है? ठीक है, एक सेकेंड। मैं आपको, ये सपोर्ट्स के लेवल है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप भी मार्क कर सकते हैं। ओके, यहाँ इन दोनों लेवल से बाउंस आने के चांसेस हैं। इन दोनों लेवल से पुट का ट्रेड नहीं बनाना है। एक तो इस लेवल से पुट का ट्रेड नहीं बनाना है। अगर पुट है आपके पास तो इन लेवल्स पे आते आते आपको एग्जिट कर लेनी है, इन दोनों लेवल्स पे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब दूसरा सिनारियो, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के इस ब्रेकडाउन आता है आज के लो का, या फिर यहाँ आ जाता है कहीं। ओके, या फिर खुल ही जाता है सीधा यहीं। तो इन दोनों ही सिनारियों में जैसा मैंने बताया कि इस लेवल पे हमें पुट बाय नहीं करना है। जो समझदार इंसान है ना, वो यहाँ कंफर्मेशन देखेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है तो इस ब्रेकआउट के लिए वो सी ट्रेड करेगा और प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन है तो यहाँ तक के लिए वो पुट में ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बनाएगा। अदरवाइज वो यहाँ से बाउंस का वेट करेगा। ठीक है, जो समझदार ट्रेडर है। और बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ तक के लिए वो पुट का ट्रेड बनाएगा। तो ये था मिड कैप निफ्टी में कल कैसे प्ले आउट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने भी सेम ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट पे लोगों को अच्छा खासा फंसा लिया। तो अभी अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे तो ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि हमारे पास लेवल है 26,400 का। ओके, अब सपोज दैट एक ये हमारे पास जो नीचे सपोर्ट का लेवल है वो यहाँ पर है, मतलब अच्छा खासा स्पेस है फाइनेंशियल निफ्टी के पास। ओके, अब मान लो कि अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है इस लेवल का, सबसे पहला सिनारियो कि फ्लैट खुल के आज के हाई का ब्रेकआउट आए। ठीक है, दूसरा सिनारियो कि खुले ही गैप अप, अच्छा खासा गैप अप खुल जाए। तो इन दोनों ही सिनारियो में जो डेली लॉस करते हैं, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, हर एक इंसान यहाँ कॉल बाय करेगा बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना, जो डेली प्रॉफिट करता है, वो यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे ही सी बाय करेगा। और यहाँ अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलती है तो इन नीचे के लिए वो पुट का ट्रेड करेगा, अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर उसे कॉल बाय भी करना है तो वो डिप का वेट करेगा, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आता है तो वो कॉल का ट्रेड बनाएगा। ठीक है, ये था फाइनेंशियल निफ्टी में ऊपर के लेवल का सिनेरियो। अब नीचे के लेवल का सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ कि कल की कैसे क्या फाइनेंशियल निफ्टी में प्लानिंग है। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करे, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो खुले ही गैप डाउन इस कल के लो के आसपास। तो इन दोनों ही सिनेरियो में 90% जो डेली लॉस करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, हर एक इंसान यहाँ पुट बाय करेगा बिना किसी कंफर्मेशन के। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना, वो यहाँ पुट तभी खरीदेगा जब कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ तक के लिए, और प्रॉफिट बनाएगा और यहाँ अपना पुट एग्जिट कर लेगा। और जो समझदार ट्रेडर होगा, यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग उसे कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से लेकर यहाँ इस ब्रेकआउट तक के लिए वो कॉल का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। अदरवाइज क्या करेगा, अगर उसे पुट भी खरीदना है तो यहाँ तक बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस पे जब कोई बिग बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ कहीं, तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। तो ये था फाइनेंशियल निफ्टी का सिनेरियो। अब हम देखते हैं हमारी निफ्टी का सिनेरियो। ठीक है, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि ऊपर के लेवल पे जो भी कॉल बाय करेगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेगा, वो फंसेगा, और वो सारे ही लोग ऊपर। ये अब इस एक्सपायरी, ये मेरे को नहीं लगता कि ये जो ऊपर आज फंसे हैं निफ्टी के अंदर, ये थर्सडे तक प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि जिन लोगों ने यहाँ कहीं सी बाय किया था, ठीक है, कल यहाँ कहीं सी बाय किया था, वो लोग आज मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, इससे हल्का सा ऊपर गया है, यहाँ पर भी वो लोग प्रॉफिट में नहीं आए होंगे। उल्टा यहाँ और भी आज नए लोगों ने क्या किया है, सी बाय किया है। तो कल के और आज के दोनों लोग यहाँ सी बाय में निफ्टी के अंदर फंस गए हैं। ठीक है, अब कल क्या क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट है आज के हाई का, या इन लेवल्स का जो मैंने मार्क किए हैं, 24,900 के आसपास का है, और 25,000 का लेवल है। ठीक है, या फिर दूसरा सिनेरियो कि खुलता ही गैप अप है, इस लेवल के ऊपर ही खुलता है, या फिर आज के हाई के ऊपर ही खुलता है। ठीक है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक ब्रोकर, एडवाइजर, हर एक इंसान यहाँ सुई बाय करेगा। लेकिन जो समझदार इंसान होगा ना दोस्तों, वो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा। अगर यहाँ से कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से वो पुट का ट्रेड बनाएगा, जो कि काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ से कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से वो सी का ट्रेड बनाएगा। ठीक है, या फिर अगर उसे सी बाय भी करना है इन दोनों सिनेरियो में, तो वो अगर डिप का वेट करेगा
और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से वो सीई का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बना लेगा। ठीक है। नीचे जो अभी सपोर्ट के लेवल है निफ्टी के पास वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। एक लेवल तो ये है, ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम नीचे ट्रेक करते हैं यहाँ। ठीक है। और दूसरा हमारे पास सपोर्ट का लेवल है कौन सा, वो है ये वाला। ओके। अब क्या बनते हैं, पुट साइड कैसे ट्रेप हो सकते हैं लोग। सपोज दैट फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, आज का लो कल का लो दोनों लो उड़ा देता है निफ्टी, या फिर खुलता है आज और कल के दोनों के लो के नीचे ही है, तो यहाँ 90% जो डेली लॉस करते हैं एडवाइजर, टेलीग्राम, ब्रोकर, ठीक है, सब लोग यहाँ पुट बाय करेंगे, है ना। लेकिन जो समझदार इंसान है ना वो क्या करेगा इन दोनों ही सिनारियों में, वो यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो भीड़ के साथ नहीं चलेगा, उस कंफर्मेशन पे यहाँ से यहाँ तक के लिए या फिर इस ब्रेकआउट तक के लिए सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए वो पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। अदरवाइज उसे पुट खरीदना भी है तो यहाँ तक वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस में जब कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड बनाएगा। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी के पास अच्छी खासी रेंज है, और हो सकता है इस वीक इस एक्सपायरी ये इसी रेंज के अंदर खत्म कर दे। कि यहाँ जो पुट में फंसे थे उन लोगों, यहाँ जो पुट में फंसे थे ना फ्राइडे वाले दिन, ये लोग भी प्रॉफिट में नहीं आएंगे इस वीक इस एक्सपायरी में निफ्टी के अंदर। और जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे यहाँ आज और कल दोनों दिन दुनिया की सुन के यहाँ पुट बाय की है, वो लोग भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे इस एक्सपायरी। निफ्टी जो है वो इसी रेंज के अंदर खत्म होता हुआ दिखाई देगा हर बार की तरह। एक गेम में फंस चुका है रिटेलर, अगर आपको नहीं फंसना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जाकर ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।